हेलो दोस्तों, स्टडी बनो चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं 10वीं क्लास का सोशल साइंस का क्वेश्चन जो 2024 परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको लिए बहुत ही मेहनत करते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था। तो इसका सही ऑप्शन है एक पहला का ऑप्शन ए जो 1893 ईस्वी से 1914 तक, क्या है 1893 से 1914 तक हुआ था। दूसरा प्रश्न है कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन हैं। जो शिक्षा और संस्कृति जो पाठ था इसका लेखक कौन है। तो इसका सही ऑप्शन है जो महात्मा गांधी है, शिक्षा और संस्कृति का लेखक हैं। तीसरा नंबर प्रश्न कि टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे। टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे। तो इसका सही ऑप्शन है तीसरा का सी जो रूस के थे। कहाँ के थे? रूस के। 14 नंबर प्रश्न है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं। तो इसका सही ऑप्शन है चौथा का सही ऑप्शन बी अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। 55वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था। महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन है 5वां का बी 30 जनवरी 1948 को हुआ था। कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी का मृत्यु हो गया था। 6वां नंबर प्रश्न है कि गांधी जी दो हथियार थे। गांधी जी दो हथियार थे। इसका सही ऑप्शन है 6ठा का ऑप्शन डी अहिंसा और सत्याग्रह। क्या है? अहिंसा और सत्याग्रह। 7वां प्रश्न है कि गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे। तो इसका ऑप्शन सही है 7वां का ऑप्शन सही है जो गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे। तो इसका ऑप्शन सही है लंदन में गए थे। कहाँ गए थे? लंदन में गए थे। 8वां नंबर प्रश्न है कि शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन है कवि। बी ऑप्शन है नाटककार, यानी इसका सही ऑप्शन है सी ए और बी, यानी कवि और नाटककार दोनों के रूप में जाना जाता है शेक्सपियर को। 9वां प्रश्न है कि यंग इंडिया क्या है। 9वां प्रश्न है कि यंग इंडिया क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है पत्रिका है। क्या है? पत्रिका है। 10वां प्रश्न है कि हरिजन के संपादक कौन थे। जो हरिजन जो होते हैं इसका संपादक कौन थे। तो इसका सही ऑप्शन है बी महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी। 11वां प्रश्न है कि पेड़ पर कमरा किनकी रचना है। तो इसका सही ऑप्शन है डी विनोद कुमार शुक्ल का है। किनका है? विनोद कुमार शुक्ल जी का है। 12वां प्रश्न है कि मछली कहानी शुक्ल जी ने किस संकलन से ली गई है। तो इसका सही ऑप्शन है 12 का सही ऑप्शन ए महाविद्यालय से। कहाँ से ली गई है? महाविद्यालय से। 13वां प्रश्न है कि किस मछली की आँखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती थी। तो इसका सही ऑप्शन है बी मृत मछली को, यानी मरा हुआ मछली को उसके आँख में देखने पर परछाई नहीं दिखाई देती है। 14वां प्रश्न है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा। तो इसका सही ऑप्शन है 14 का सी कुएं में डालने के लिए। कहाँ ले गए थे? कुएं में डालने के लिए लेके भागा था। 15वां प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजनंद छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजनंद छत्तीसगढ़ में हुआ था। 16वां प्रश्न है कि बिरजू महाराज की कितनी संतान थे। बिरजू महाराज जी को कितने संतान थे। तो सही ऑप्शन है 16 का भी 2 संतान थे। कितने थे? 2 संतान थे। 17वां प्रश्न है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। तो इसका सही ऑप्शन है शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। तो चाचा थे। क्या थे? चाचा थे। 18वां प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन है बी लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। 19वां प्रश्न है कि इनमें से कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी। तो इसका सही ऑप्शन है डी अनुराधा जो थी, जो पंडित बिरजू महाराज के शिष्या नहीं थी। और 20वां प्रश्न है कि लखनऊ में उनकी मुलाकात किनसे हुई। लखनऊ में उनकी मुलाकात किनसे हुई थी। तो इसका सही ऑप्शन है कपिला जी से। किससे? कपिला जी से।
और 20वीं क्वेश्चन से अपनी वाणी को विराम देते हैं और स्टडी बोनस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।